हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरे सामने बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं वहाँ पर जाऊंगा उस रिवर के पास। ये जो रिवर आप देख रहे हो, इस रिवर के पास इस ट्रैक पर जाऊंगा, थोड़ा वॉक करूंगा और पता नहीं फिर कभी दोबारा यहाँ कब आने का मौका मिले, या आऊँ या नहीं आऊँ, कुछ भी पता नहीं। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज़ बोरिंग। अगर आपको आपका भविष्य पता तो आपकी ज़िंदगी बोर है। तो मुझे मेरे नहीं मालूम कि क्या होगा आगे, और ना मेरी जानने में कोई दिलचस्पी है। आज में जीना है। तो ये थाईलैंड है, ये लाओस है। ये थाईलैंड, ये लाओस। तो अभी आपको दिखाता हूँ और फिर मैं फटाफट वहाँ जाता हूँ। मैं चाहूँगा कि सनसेट होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो दोस्तों, ये सनसेट हो रहा है और ये म्यूंग म्यूंग करके कोई नदी, इस नदी का नाम म्यूंग है शायद, मेरा बोलने में थोड़ी सी गलत हो सकता है। म्यूंग करके कोई नदी है ये, म्यूंग। वो थाईलैंड है, ये बॉर्डर है, इसी के ऊपर फ्रेंडशिप ब्रिज बना हुआ है। और ये अपना प्यारा सा नज़ारा है सनसेट का। और ये ट्रैक है पूरा, यहाँ पर लोग जॉगिंग भी करते हैं, इवनिंग वॉक भी करते हैं इस वाले ट्रैक पर। और ये रास्ता है यहाँ से ये जाने का। तो मैं अभी जाऊँगा, थोड़ा सा वहाँ वॉक करूँगा, देखूँगा क्या है। और अगर लेट हो गया तो वहीं से फिर खाना पैक करवाते हुए या खाते हुए आऊँगा। चलो फटाफट पहुँचता हूँ। वैसे आज बादल भी है, देखते हैं। ये बर्तन लेके नहीं गया अभी। ये गाड़ी यहीं खड़ी रहती है, इनका ना वो है, मतलब ब्रांड जिसे कहते हैं ना, सिंबल या जो भी। पानी तो भरा हुआ है, शावर चलते हुए नहीं देखा, पर चला होगा, बाहर पानी तो पड़ा हुआ है। लाओस का झंडा देखो, ये लाओस का झंडा है। और मेरी ये निक्कर देखो। और लाओस का झंडा देखो। ये होटल है और ये पीछे का है इलाका। कहने को लाओस गरीब देश है, पर इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हेल्दी और बहुत रिच लाइफस्टाइल है। गाड़ियाँ बढ़िया मेंटेन करते हैं, गाड़ियाँ घिसी पिटी पुरानी नहीं दिखेंगी, कपड़े बहुत बढ़िया पहनते हैं, घर बहुत बढ़िया और बड़े होते हैं इनके। ऐसा नहीं कि कोई हमें लग रहा है कि गरीब देश है तो कोई झुग्गी झोपड़ियाँ होगी या स्लम होगा, ऐसा नहीं है। महंगे कुत्ते पालते हैं। बड़े बड़े घर हैं। ये भी होटल अच्छा लग रहा है। अली ग्रैंड होटल, अली ग्रैंड होटल एंड अपार्टमेंट। ये भी होटल अच्छा है और रिवर व्यू है, मतलब ये तो बिल्कुल ही फ्रंट में पड़ जाता है। नहीं, इसके आगे भी घर है। पीछे से वहाँ होटल से देखने में लगता है कि ये सबसे आगे है, पर इसके आगे घर है। अगर इसने कुछ बना लिया तो इसका फ्रंट ख़त्म हो जाएगा, अगर इस घर वाले ने कुछ बना लिया तो दोस्तों मैं आ गया हूँ रिवर के पास। यहाँ से मेरा कमरा दिख रहा है, देखो सनसेट होने से पहले पहुँच गया हूँ। अच्छा, ये छोटी सी ही सड़क है
मुझे लगा बड़ी सड़क होगी, डबल होगी, मुझे लगा डबल नहीं है, ये आने की है वो जाने की है। ये रिवर है और वो मेरा होटल का कमरा कौन सा, 8th फ्लोर 816। तो ये ऊपर से दूसरा, इन्हीं में से एक रूम है मेरा। ये जो बन रहा है ना, ये इसका नाम पावर चाइना, ये है क्या मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पर घर बड़े बड़े होते लोगों के। ऐसे नीचे उतर के आप बोट में बैठो, उधर चले जाओ तो कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा थाईलैंड पहुँच जाओगे। मतलब वो थाईलैंड है सामने। और थाईलैंड का ये सी चियांग माई डिस्ट्रिक्ट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है सामने, मैंने गूगल पे पता किया था, ये सी चियांग माई डिस्ट्रिक्ट है नोंगखाई प्रोविंस में। मैंने बताया ना, वहाँ जो बॉर्डर, जो फ्रेंडशिप ब्रिज है वो नोंगखाई को लगता है। तो ये नोंगखाई प्रोविंस सी चियांग माई डिस्ट्रिक्ट है। और उसके अंदर क्या नाम होगा इस पर्टिकुलर जगह वो नहीं पता। ये भी देखो होटल ही बन रहा है, शायद का होटल ही बन रहा है। ऐसे सारा ये फ्रंट ख़त्म कर देंगे। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। टूरिज़्म को लेकर के इतना ज़्यादा दुनिया में बढ़ावा हो रहा है कि हर प्राइम लोकेशंस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। गोवा का देख लो क्या हाल हो गया है। यहाँ देख लो आप, फटाफट 2-3 होटल बन रहे हैं। ये बन रहा था पीछे, आपने देखा, एक उसके आगे तो बन चुका है, एक सामने भी बन रहा है सेम ऐसे ही रिवर फ्रंट पे। और ये लाओस जैसे छोटे से देश की बात है, तो सोचो बाकी जगह क्या होगा। तो कहाँ तक जाऊँगा मैं, तो बहुत आगे तक सड़क जा रही है, ये तो पता नहीं एंड तक जा रही होगी। जहाँ तक जा सकते होंगे जाएंगे, जहाँ नहीं जा सकते होंगे वहाँ से वापस आ जाएंगे, जिसके आगे नहीं जा सकते होंगे, है ना। मुझे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ऐसे घूमना, भटकना, चलना, ना कि मुझे मॉन्यूमेंट्स देखने हों या मंदिर या राजा का महल या राष्ट्रपति भवन, ये सब नहीं देखना है। यहाँ आगे बहुत सारे केले के पेड़ उगाए हैं लोगों ने, क्योंकि केले का पेड़, नारियल का पेड़, इनको बहुत पानी चाहिए होता है। तो नारियल के पेड़ का तो मुझे मालूम नहीं यहाँ पर कैसा है उसके लिए माहौल, पर केले के पेड़ बहुत सारे लोगों ने उगाए हुए हैं, बहुत सारे हैं। ये सब केले के पेड़ हैं। नारियल का पेड़ उस तरफ है, वो देखो थाईलैंड में है नारियल के पेड़, आपको दिख रहे हैं, ये थाईलैंड में है नारियल के पेड़ वो लगे हुए। पर इस तरफ एक भी नहीं है, इस तरफ एक भी नहीं है। यहाँ ये सब केले के पेड़ हैं। ये मंदिर है, वही बुद्धिस्ट टेम्पल। मुझे नीचे जाके देखो, मैं इनसे पूछता हूँ, कैन वी गो डाउन स्टेयर, अलाउ? ओके, थैंक यू। इनसे पूछ लिया है मैंने, क्योंकि हम पूछने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने एक सबक सीखा है ट्रैवलिंग के दौरान कि हमेशा लोकल्स की सहमति लेकर के चलो। क्योंकि उनसे उस तरह की कम्युनिकेशन में ये मालूम पड़ जाता है कि वो लोग फ्रेंडली हैं कि नहीं है। अगर फ्रेंडली नहीं है तो चुपचाप निकल लो वहाँ से, और अगर फ्रेंडली हैं तो आगे बढ़ो। उसके लिए लोकल से बात करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो उनको ये मैसेज जाएगा कि आप भी फ्रेंडली हो। तो दोस्तों, मैं रिवर के पास आ गया हूँ, बिल्कुल म्यूंग रिवर, सामने थाईलैंड है। और नीचे जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक जा सकूँ। ये बोटिंग वगैरह हो रही है, फिशिंग हो रही है, फिसल ना जाऊँ, जाके देखते हैं। पैर जमा के रखने होंगे क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है। पथरीली जगह है।
नदियों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है, बड़ा रिश्ता रहा है। ऐसे नदियों में ही पैदा हुआ था, ऐसे कुछ भी बोले जाता हूँ। तो दोस्तों, ये म्यूंग रिवर है जो लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर है, और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ये केले के पेड़ उगाए हुए बहुत सारे लोगों ने, वो लड़के बैठे हुए जिनसे मैंने पूछा था कि क्या मैं नीचे जा सकता हूँ। हमेशा कभी भी ऐसे सोलो ट्रैवलिंग करो ना, तो आपकी मौजूदगी ज़रूर दर्ज होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो। जैसे मान लो यहाँ कोई हादसा हो जाए तो इनको पता है कि एक बंदा नीचे गया था। ये चीज़ मैंने साइकिलिंग जर्नी के दौरान की थी। हर जगह पर जानबूझ करके किसी लोगों से रुकता था, पानी पीता था या उनसे पता पूछता था। पुलिस चौकियाँ आती थी रास्ते में, उनसे जानबूझ करके पानी भर की बोतल भरने के नाम पर उनसे बातचीत। ये सबको मालूम रहेगी यहाँ से कोई साइकिलिस्ट गुजरा है, कि कुछ हादसा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आपको ढूंढना या ट्रेस करना आसान हो। वो आदमी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है समझ लो नदी, वो उधर फिशिंग कर रहा है थाईलैंड वाली साइड में। ये नो मैंस लैंड नहीं, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर बोलेंगे ना इसको। नो मैंस लैंड तो वो होता है कि जहाँ पर कोई जा नहीं सकता। देखो ये गाने की आवाज़ थाईलैंड से की तरफ से आ रही है। कि मच्छर उड़ रहे हैं बहुत सारे, आपको दिख रही है? देखो ध्यान से देखो, मच्छर दिख रहे हैं घास के अंदर अंधेरे में। देखो छोटे छोटे, यहाँ के मच्छर भी अलग ही कलर के होते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक दो लोग आगे। नदियों से रिश्ता तो रहा यार, घर नदी के आगे है, घर के आंगन से छोटी नदी गुजरती है। पानी भी साफ है। साफ पानी है। अगरबत्तियों के वो डंडियाँ पड़ी हैं, इसका मतलब ये कि लोग धार्मिक है यहाँ के भी ज़्यादा। चाइना में जैसे नहीं होता है, और ये चाइना इन्फ्लुएंस की कंट्री है, तो ठीक है। नदियों का सम्मान होना चाहिए, नेचर है। नदी हो, समंदर हो, पहाड़ हो, धूप हो, हवा हो, पर जब हम उनकी आकृतियाँ बना लेते हैं, फिर उन आकृतियों को हम देवता मान लेते हैं, फिर हम उनकी मूर्तियाँ बना लेते हैं, फिर उन मूर्तियों के साथ कहानी जोड़ देते हैं, तब जा कर के चीज़ें वर्स्ट होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब नदी का सम्मान होना चाहिए। ये नदी जिंदा है, इसमें जीव पनपते हैं, इससे हमें जीवन मिलता है। मतलब आप समझ रहे हो, ये सब चीज़ें का सम्मान होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इनकी पूजा करने लगते हैं, फिर इनको एक शेप दे देते हैं, एक आकृति, करेक्टर बना देते हैं, फिर उसके साथ कहानी, माइथोलॉजी जोड़ देते हैं, तब जा कर के चीज़ें गड़बड़ होती हैं। अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठ सकता हूँ मैं, इस पत्थर पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। धड़केगा तू मुझ में, मैंने तेरा नाम क्या रख दिया, ऐसे ही कुछ गाना है ना, मैंने तेरा पता नहीं क्या नाम रख दिया। अच्छा वो बैठे नहीं, उन्होंने मछली का कांटा डाला हुआ है और वो कांटा डाल के इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी हवा चल रही है, और हवा चलते ही घास में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। मतलब वो जो उनके आपस में टकराने की आवाज़ें है वो आनी शुरू हो गई। बड़ा हल्का फुल्का जीवन शैली होती है ऐसे लोगों की। मेरे बाल हिल रहे हैं, इससे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि हवा शुरू हो चुकी है। देखो लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक जलाया हुआ है, मतलब कुछ चीज़ें जलाई हैं उसमें प्लास्टिक भी है। क्या करे बॉस, यही एक काम रह गया था
कि दो देशों के बॉर्डर के बीच में आके बैठ के मतलब की बातें करो। चले गए क्या वो लड़के? नहीं, बैठे हैं। ये रहे ना पीछे, ये रहे। तो क्या करें? मैं भी नहा के निकला था। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर जब आऊँगा तो हल्की फुल्की धूप होगी। मतलब मैं इंडिया के टाइम के मैं टाइम देख रहा था और इंडिया के व्यूज़ को इमेजिन कर रहा था, पर मैं भूल गया कि यहाँ पर सनसेट भी 1.5 घंटे पहले होता है, उगता भी 1.5 घंटे पहले है। तो 5 बजे ही सनसेट होना शुरू हो गया था, तो मैं फटाफट फिर भाग के आया। कभी आपने सोचा है जब हम शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं या कोई भी शिकार करते हैं, तो फिशिंग में भी क्या है, हम किसी जीव को खाने का लालच देते हैं, वो खाना खाने आता है और हम उसको पकड़ लेते हैं। जो लोग तोते पकड़ते हैं, चिड़िया पकड़ते हैं, कबूतर पकड़, बाल सारे उलझ गए यार, कंघी नहीं करी ना, मैं ऐसे ही नहा के ऐसे करके आ गया। तो वो लोग भी क्या करते हैं, किसी भी जीव को खाने का लालच देते हैं, वो खाना खाने आता है और वो पकड़ा जाता है। लालच हम सब में होता है, उनमें समझ नहीं होती है। हमें कोई खाने को दे तो हम एक बार कुछ 10 बार सोचते हैं क्यों दे रहा है। हमारे पास IQ है, उनके पास नहीं है। प्रॉपर उस नदी में उन्होंने कुछ पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और उसमें रहने की जगह भी है, मतलब जुगाड़ करके रह भी रहे हैं लोग। लाइटें जलना शुरू हो गई हैं, देख लो, थाईलैंड में लाइटें जलना शुरू हो गई हैं। चलो चलें यार, क्योंकि अभी और भी कुछ टहलूँगा। यहाँ कितनी देर बैठूँगा? पानी अच्छा है, साफ़ है एकदम। अब चला जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाषाओं ने भी तो हमें अलग ही किया है। मतलब ऐसी मेरे दिमाग में बात आ रही थी, कल मैं बालकनी में था तो एक मुर्गे की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कहा कि डोडो की आवाज़ आ रही है, तो एक और मुर्गे की आवाज़ आई तो उसकी आवाज़ डोरा जैसी थी। तो मैंने कहा यार, ये तो एक किसी की आवाज़ डोडो जैसी, किसी की आवाज़ डोरा जैसी है। फिर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे तो उनकी आवाज़ इंडिया में जो कुत्ते हैं उनके जैसी थी। मतलब पक्षियों की सब भाषाएं एक जैसी है और उनकी भाषाएं अलग है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि इंडिया का कुत्ता आएगा यहाँ पे तो यहाँ के कुत्तों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब कम से कम भाषा की वजह से मिक्सअप ना हो, ये नहीं होने वाला। पर ये कुछ बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, वो खुद भून के खा रहे हैं। बियर पी रहे थे और वो भून रहे थे।
मतलब भुना और कुछ खा रहे हैं। तो ये भी एक होटल बन रहा है, ये छोटा सा ढाबा, और ये रास्ता भी बाहर सड़क को ही जा रहा होगा। तो मैंने कहा इंसानों ने भाषा बनाई मैनुअली, तो उससे हम सब अलग अलग हो गए और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर आपको कोई और भाषा नहीं आती है, कॉमन भाषा नहीं, तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जीव जंतुओं ने कोई भाषा नहीं बनाई, जो उनको कुदरत ने आवाज़ें निकालने के लिए सक्षम बनाया वो बने। तो उन्हें कभी कम्युनिकेट करने की दिक्कत नहीं आई। क्या ऐसा होगा कि चाइना की कोई चिड़िया इंडिया में आए, या साइबेरियन पक्षी इंडिया में आते हैं, या वो इंडियन पक्षी के साथ में मिक्स हो जाए, या मिक्स ना भी हो, चाहे वो लड़े, चाहे वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, पर उनकी जो आवाज़ निकालने की जो कला है उससे कभी दिक्कत नहीं होगी उन्हें, वो एक जैसी रहेगी। पता नहीं क्या बकवास कर रहा हूँ यार मैं। कितनी दूर आऊँगा और कितनी ही दूर। देखो छोटी सी सीढ़ी बनाई हुई है। घर देखो कितना प्यारा है। ये भी कुछ होटल या बार जैसा है। लाइटें चालू हो गई है। देखो घर देखो कितना प्यारा है। और ये घर है, ऐसे घर अंदर बहुत सारे हैं। ये घर चलो रिवर फ्रंट है, पर ऐसे घर अंदर बहुत सारे हैं। आगे मंदिर भी है। देखो घर। वो लाइट जो चल रही है वहां तक जाऊंगा, फिर उसके बाद वापस आता हूँ। आगे धूल बहुत है, वहाँ नहीं जा रहा। धूल बहुत है आगे। ये पौधे उगा रखे हैं। लाइटें यहाँ भी जल गई हैं, लाइटें वहाँ भी जल गई हैं। हल्के हल्के पसीने भी आने शुरू हो गए हैं। किस बात के पसीने? गर्मी तो है नहीं, हवा तो अच्छी चल रही है, या तो वॉक लंबी हो गई है इसलिए। बड़ी प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, अच्छी हवा। देखो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, और ये टेम्पल के बाहर ही बियर बिक रही है, और कोई आदमी बैठ के वहाँ पे आराम से अपना नॉनवेज खा रहा है बियर के साथ। और ये ज़्यादातर जगहों पर होता है, मतलब नॉनवेज और बियर से परहेज नहीं है। मंदिर के अंदर चीज़ें अलग होंगी, पर ऐसा नहीं कि मंदिर के बाहर आप ये उस तरीके से नहीं, बड़ी हल्की फुल्के तरीके से रिलीजन को लेते हैं। ये रिलीजन अपनी जगह है और लाइफस्टाइल अपनी जगह है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देखो। देखो शाम हो गई है, वो गली में भी ये रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं। लोग बैठ के कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि ठूस रहे हैं, सिर्फ बियर और कुछ नॉनवेज लेकर के साथ में खा पी रहे हैं। ये सारी साउथ एशियन कंट्री का होता है। लाइफ बड़ी जॉयफुल और बहुत हल्के तरीके से जीते हैं, स्ट्रेस बहुत कम से कम लेते हैं। मतलब कुछ हद तक कहें तो गोवा के लोगों से मिलता जुलता लाइफस्टाइल। इनका थोड़ा और ज़्यादा बेहतर है, मतलब बहुत ज़्यादा जॉयफुल, खुश, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मैंने इनके चेहरे पे तनाव, खुंदक, चिड़चिड़ापन नहीं देखा।
बाकी थोड़े बहुत अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, पर ओवरऑल चेहरे पर बड़ी खुशी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। जबकि इन देशों की इकनॉमी को देख लो आप, जीडीपी को देख लो, इन देशों पर जो हमले हुए हैं, अमेरिका ने तबाह कर दिए थे सारे देश। वो रहा अपना होटल। वहाँ देखो कितनी सारी लाइट है, वो शहर है, नोंगखाई प्रोविंस में ही है। आप इनके घर देखो, गोवा जैसे घर है। जैसे गोवा में पोर्चुगीज़ घर होते हैं कि बालकनी है, आगे आंगन है और आंगन में कुर्सियाँ वगैरह डली हुई हैं, मतलब बिल्कुल उस टाइप के घर हैं इनके। बड़े हैं, मल्टी स्टोरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल है। मैंने अभी कई वीडियो शूट नहीं कर पाया। कई लोग अपने घर के आंगन में बैठ के आराम से अपना बियर पी रहे थे और ऐसे भून भून के खा रहे थे। ये तो चलो बेच रहे हैं। मैं ये खाऊंगा, मैंने ये मंगवाया है, मुझे नहीं पता क्या है, पर मैंने किसी को खाते हुए देखा। ये तो मैं खाता रहता हूँ थाईलैंड में, तो मैंने बोला मुझे ये खाना है, तो उसने लाके दे दिया मुझे।